बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहबर टीवी देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक नए वाक़ये के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके खादिम का एक किस्सा सुनाएंगे, जिसको सुनकर आप झूम उठेंगे। दोस्तों, इस किस्से का आगाज करने से पहले ये जरूरी है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुख्तसर तारुफ आपको बताया जाए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह 9 अक्टूबर 1238 को पैदा हुए और 3 अप्रैल 1325 को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की वफात हुई। आप सिलसिला चिश्तिया के मारूफ सूफी बुजुर्ग थे, जिनका सिलसिला नसब इमाम हुसैन तक पहुंचता है। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन, वालिद का नाम सैयद अहमद बुखारी है। आपके अलकाबात निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, सुल्तानुल मशाइख, सुल्तानुल औलिया और जरी जर बख्श वगैरह हैं। आप अभी बमुश्किल 5 बरस के हुए थे कि वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन आपकी नेक दिल, पाक सीरत और बुलंद हिम्मत वाली वालिदा बीबी जुलेखा ने सूत काट काट कर अपने यतीम बच्चे की उम्दा परवरिश की और बड़े होकर आपको जो मकाम मिला, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। तो चलिए आगाज करते हैं आज के ईमान अफरोज वाक़ये का। कहते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक खादिम था जो आपसे बहुत मोहब्बत करता था और आपको भी उस खादिम से दिली लगाव था। ये खादिम एक सादा लौ इंसान था, न ज्यादा बातें करता था, न किसी से मेल जोल रखता था और आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता था। एक दिन हजरत ने उसको अपनी जूती दी जो फटी हुई थी और फरमाया, ये जूती बाजार में ले जाओ और मोची से इसकी मरम्मत करवा के ले आओ। वो बाजार गया और मोची के पास पहुंचकर उसको जूती दी और कहा कि ये जूती मरम्मत कर दो। मोची ने कहा, भाई मेरे पास रश बहुत है, तुम थोड़ा इंतजार करो तो मैं तुम्हें जूती मरम्मत करके दे दूंगा। उस खादिम ने कहा, ठीक है, मैं इधर ही बैठकर तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। जब मोची ने सब लोगों का काम खत्म कर दिया तो उस खादिम को आवाज दी और कहा, लाओ मियाँ, तुम्हारी जूती भी मरम्मत कर दो। खादिम ने जूती मोची के हाथ में दे दी। मोची ने जूती देखी तो कहने लगा, वाह मियाँ, जूती तो बड़े कमाल की है और बहुत खूबसूरत है। ये जूती वैसे आपकी लगती नहीं। खादिम ने जवाब दिया, ये जूती अल्लाह की जूती है। मोची ने जवाब सुना तो हैरान हुआ और कहने लगा, साहब मजाक क्यों करते हो? जूती आपके हाथ में मौजूद थी और आप कहते हो कि ये अल्लाह की जूती है। खादिम ने एक बार फिर कहा, भला ये भी कोई मजाक की बात है? ये जूती अल्लाह की जूती है। अब की बार तो मोची को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आया और कहने लगा, मियाँ होश के नाखून लो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? ये क्या अजीब बात कर रहे हो? खुदा का खौफ करो और अल्लाह के अजाब से डरो। खादिम ने मोची की बात तसल्ली से सुनी और तहम्मुल से बोला, जनाब, जो कुछ मैंने कहा है सच कहा है। ये जूती अल्लाह पाक की जूती है। उस मोची ने उस खादिम का गिरेबान पकड़ लिया। बाजार में शोर शराबा हो गया। गश्त करने वाले सिपाही भी वहां पहुंच गए और पूछा, क्या बात है, कैसा शोर है? तो जवाब में मोची ने सिपाहियों से कहा, इसके पास इंसान की जूती है और कहता फिरता है कि ये जूती अल्लाह की जूती है। मेरे समझाने पर यह समझ नहीं रहा, ये सरासर गुमराही की बातें कर रहा है। भला अल्लाह की जात को जूती की क्या जरूरत? नाउजुबिल्लाह, क्या अल्लाह जूती पहनता है? सिपाहियों ने खादिम को मुखातिब किया और पूछा कि क्या ये मोची सच कह रहा है? तो खादिम ने जवाब दिया कि ये सच है और ये जूती अल्लाह की जूती है। सिपाहियों ने उसको समझाया कि तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो, अपने हाल पर रहम करो। ये दौर शरीयत का दौर है। अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो तुम्हें बादशाह और काजी की अदालत में पेश किया जाएगा और वहां तुम्हारा सर भी कलम किया जा सकता है। लिहाजा सच बताओ। इस बार भी वो जवाब दिया तो बादशाह के पास ले जाएंगे। लेकिन इस बार भी खादिम ने वही जवाब दिया कि ये जूती अल्लाह की जूती है। इस बार सिपाही भी आग बगुला हो गए और उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए और बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। बादशाह भी ये सुनकर हैरान हुआ और उससे पूछा, हाँ भाई,
क्या ये सच है कि तुम्हारे हाथ में जो जूती है ये जूती अल्लाह की जूती है? तो खादिम ने कहा, हाँ, ये जूती अल्लाह की जूती है। बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम्हारी जान ले सकती है? खादिम ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे जो भी सजा देनी है दे दें, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ और कायम रहूंगा। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, मुझे इस पर तरस आ रहा है, इसकी जान खामखा चली जाएगी, इसको शाही मेहमान खाने में ठहराओ, इसकी खिदमत खातिर करो। लगता है लंबा सफर तय करके आया है, थका हुआ है, हो सकता है कि इसका दिमाग अपनी जगह पर आ जाए, कल इसको काजी की अदालत में पेश कर देना। सिपाहियों ने इसी तरह किया और ये बात काफी फैल भी गई। लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया ताकि इस शख्स के फैसले के बारे में जान सके। अगले दिन काजी की अदालत लगी और इस शख्स को पेश किया गया। तो बादशाह ने काजी को इस शख्स के बारे में बताया कि ये शख्स आदमी की जूती लिए फिरता है और कहता है कि ये जूती अल्लाह की जूती है। काजी ने उस खादिम को मुखातिब किया और कहा कि ये मेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, आपके हाथ पर घड़ी है। काजी ने पूछा, घड़ी पर वक्त क्या हो रहा है? तो खादिम ने कहा, घड़ी पर 12 बज रहे हैं। काजी ने सोचा, बंदा तो अक्लमंद है और सब समझता है। इसके बाद काजी ने दोबारा सवाल किया, क्या यह सच है कि तुम्हारे हाथ में जो जूती है उसके बारे में तुम ये कहते हो कि ये जूती अल्लाह की जूती है? तो खादिम ने कहा, जी काजी साहब, ये सच है, ये जूती जो मेरे पास है ये अल्लाह की जूती है। अब मजमा इस बात का मुंतजिर था कि काजी साहब क्या फैसला सुनाते हैं। अभी काजी ने फैसला नहीं सुनाया था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उसी खादिम को तलाश करते करते वहां पहुंच गए। देखा कि लोगों का हुजूम है और काजी की अदालत लगी हुई है। आप भी मजमे में शामिल हो गए। काजी की नजर आप पर पड़ी तो फौरन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और कहा, जनाब, आप मेरी नशिस्त पर आ जाएं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, नहीं काजी साहब, इस वक्त आप इस नशिस्त के ज्यादा हकदार हैं क्योंकि आप वक्त के काजी हैं। अलबत्ता आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, बात क्या है और किस चीज का फैसला हो रहा है? तो काजी ने आपको बताया, हजरत, एक शख्स है जिसके पास किसी आदमी की जूती है और वो उसको अल्लाह की जूती कह रहा है और बार बार अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, वो शख्स कौन है? तो आपके खादिम को आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने लाया गया। तो आपने अपने खादिम को देखकर कहा, काजी साहब, ये बंदा बिल्कुल सच कह रहा है, ये जूती सच में अल्लाह की जूती है। अब मजमे में सन्नाटा छा गया क्योंकि इस खादिम की बात की तस्दीक हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भी फरमा दी थी। काजी ने हैरान होकर हजरत निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि हजरत, ये आप क्या फरमा रहे हैं? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, काजी साहब, क्या आपने कुरान पाक में ये नहीं पढ़ा कि जमीन व आसमां के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह का है? अगर तो आप इस जूती को जमीन आसमान के बीच से निकाल सकते हैं तो फिर यह आदमी झूठा है, और अगर आप इस जूती को जमीन आसमान के बीच से नहीं निकाल सकते तो यह आदमी सच्चा है, क्योंकि जमीन आसमान के बीच जो कुछ है वो अल्लाह का है। काजी साहब, इसका मतलब यह है कि यह जूती अल्लाह की मलकियत है। जैसे आसमान और जमीन की बाकी चीजें अल्लाह की मलकियत है, तो यह जूती भी अल्लाह की मलकियत में आती है। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात को कोई नहीं टाल सकता था और काजी साहब हजरत को देख रहे थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, काजी साहब, आप इस शख्स को नहीं जानते। ये शख्स हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता है और जिधर भी ये देखता है तो उसको अल्लाह ही नजर आता है। ये एक सच्चा आशिक है, इसको अपने हाल पर छोड़ दें। यूं हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने खादिम को लेकर वापस आ गए। कहते हैं कि इश्क इलाही वो इश्क है कि जिसमें कोई डूब जाए तो फिर उसको दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय अल्लाह के। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें।
और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल रहबर टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।